מזכיר הכנסת, נא קרא בשמות חברי הכנסת. בקלבוש, אתה תסיים בקלבוש. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको मारने के अलावा या मरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और शायद गजा में अब यही शुरू हो चुका है। आज एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर फलस्तीनी युवाओं के सामने इजरायली सेटलर्स जो है भागते नजर आए। फलस्तीनियों ने दौड़ा दौड़ा करके मारा है इजरायलियों को, दौड़ा दौड़ा के। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर चौपट हो चुका है। नेतन्याहू का वो प्रस्ताव जिसके खिलाफ उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए थी, उसको वहां पर मौजूद संसद सदस्यों ने फाड़ करके नेतन्याहू के मुंह पर फेंक दिया। क्या हुआ जब नेतन्याहू के मुंह पर एक एक्टिविस्ट ने साफ साफ खुले शब्दों में कह दिया कि तुमसे सीधा जेल में मुलाकात होगी, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू पर जबरदस्त हमला किया और सीधे तौर पर इसकी लिकुड पार्टी और बेंजामिन नेतन्याहू और बेन गवीर जैसे जो लोग हैं उनको कसाई करार दिया है। पूरा मामला क्या है बताऊंगा। साथ में नॉर्थ कोरिया ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर मिसाइल सबमरीन का खुलासा किया है किम जोंग उन ने। क्या तस्वीरें हैं, सब कुछ बताएंगे। इसके अलावा ईरानी साइबर अटैकर्स ने किनसेट MPs के फोन को हैक कर लिया है, उन पर हमला किया, बहुत बड़ा हमला हुआ है। इसके अलावा ईरान ने समंदर में क्या नया तहलका मचाया, इस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत ज्यादा खबरें, लगभग 11 खबरें हैं जिनको आज मैं आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बात फलस्तीन की, गजा की। जरा ये तस्वीर देखिए, ये रात की तस्वीर, और इस तस्वीर में दूर भागते हुए टॉर्च के उजाले में ये इजरायली सेटलर्स, दरअसल ये गए थे फलस्तीनियंस के घरों पर हमला करने, और उस हमले के जवाब में फलस्तीनियंस ने इनको ऐसा दौड़ाया और बताया जा रहा है कि दौड़ा दौड़ा करके इनको मारा गया है। इन बहादुर फलस्तीनी युवाओं ने जबरदस्त तरीके से उनका सामना किया और उसके बाद उनको भगा दिया। ये तस्वीरें रामल्ला के उत्तर पूर्व स्थित अल खयाल इलाके के इजरायली सेटल गिरोह को भगाने की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जल्दी जल्दी क्योंकि खबरें ज्यादा है। एक और खबर देखिए, ये तस्वीर देखिए, देखिए ये कैंसेट की तस्वीरें, इजरायली संसद की तस्वीरें। यहां पर देखिए किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, और ये तस्वीरें दोस्तों बता रही कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध अब जो है इजराइल में चरम पर पहुंच चुका है। बताया गया कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले की जांच पर यह जबरदस्त विवाद हुआ। इसमें इजराइल की विपक्षी पार्टियों और बंधक परिवारों ने नेतन्याहू की उस स्कीम को, उस प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के हमले की सरकारी जांच के लिए एक आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने देखे किस तरीके से इस बिल के दस्तावेज फाड़ दिए जिनके आधार पर आयोग बनना चाहिए था। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर दोस्तों देख सकते हैं। अब इसी पर देखिए क्या बताया गया। साइलेंस नेतन्याहू's political career is done. The Israeli people should lock him up and hand him over to the ICC. Time for justice. इजराइल के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को फौरन जेल भेजा जाना चाहिए और उसको ICC के हवाले किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपराधी है। इस बीच दोस्तों इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का एक जबरदस्त बयान निकल के सामने आया जिसमें वो बेंजामिन नेतन्याहू को साफ तौर पर बुचर, मर्डरर और किलर, टेररिस्ट बताते हुए नजर आ रहे हैं और उसके पीछे तथ्य और तर्क भी दे रहे हैं। TRT वर्ड नाम का एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से ये वीडियो जारी किया गया है। जरा इसमें क्या कुछ कहा गया है पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा, ये आप सुनिए। Let it be clear, Netanyahu is a national historical disaster for Israel. He has to go. अब एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह वीडियो उस वक्त का है जब बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों उसके ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस को लेकर के अपनी टेस्टिमनी, अपनी बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचा था। वहीं पर
एक एक्टिविस्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कह दिया, चिल्ला के कहा दैट वी विल सी यू इन प्रिजन सून, कहा हम तुमको जेल में जल्दी ही मिलेंगे, ये चिल्ला करके कहा भरी अदालत में, भरे कोर्ट में। सुनिए जरा। לא כמו ערימת התינופות שאתה באקווריום שלך. תסיים בקלבוש. और अब बात दोस्तों ईरान से जुड़ी हुई। दोस्तों ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है, चाहे वो साइबर अटैक के मामले में हो, चाहे वो मिसाइल के मामले में हो। एक नया मामला सामने आया बीते दिनों दोस्तों, मैंने आपको खबर बताई थी कि ईरानी हैकर्स ने किस तरीके से आप समझिए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख का फोन हैक किया और उसके बाद इजराइल के कई इंपॉर्टेंट लोगों के भी फोन हैक किया। और अब एक नया मामला आया है, मामला कैंसेट यानी कि इजरायली संसद के संसद सदस्यों के फोन हैक करने का। जरा ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। ये चैनल 14 है, हिब्रू मीडिया का चैनल 14 बता रहा है दैट ईरानियन हैकर्स हैक इनटू कैंसेट मेंबर्स फोन, कैंसेट मेंबर्स मोसे सादा एंड ताली गोटेइब प्रीवियसली रिपोर्टेड टू कैंसेट ऑफिशियल दैट देयर फोन हैड बीन हैक्ड। ये जो दोनों लोग हैं इनके फोन जो है हैक किए गए, इन्होंने ये बताया। द चैनल रिपोर्टेड दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिवाइस हैज बीन पब्लिश्ड ऑनलाइन। Naftali Bennett had announced that his phone had been hacked a few days earlier। यह बताया गया यानी कि लगातार बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के फोन हैक किए जा रहे हैं। इस बीच दोस्तों एक और खबर निकल के सामने आई, ईरान ने पर्शियन गल्फ में एक और ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया, सीज कर लिया है। ये उसकी तस्वीरें बताई जा रही है, देखिए जरा। IRIB न्यूज के हवाले से खबर। IRIB आप जान रहे हैं कि ईरान का सरकारी न्यूज प्लेटफॉर्म, जिसमें बताया गया IRGC की नेवी ने ये ऑयल टैंकर सीज किया है। ये तस्वीरें, ये वीडियो आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दोस्तों एक और वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए जरा। ये उसी से जुड़ा वीडियो, इसमें और इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिसमें साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी कि IRGC की नौसेना ने फारस की खाड़ी में एक तेल टैंकर को जब्त किया है। इस टैंकर में 40 लाख लीटर तस्करी का ईंधन था और इसमें सवार 16 गैर ईरानी चालक दल के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। इस खबर में दोस्तों ये बात इस वीडियो में बताने की कोशिश की गई। इस बीच दोस्तों ईरान यानी कि तेहरान में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक टर्की के आर्मी ऑफिशियल्स और ईरानियन आर्मी ऑफिशियल्स के बीच में। जरा ये तस्वीर देखिए, ये उसी वक्त की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि सीनियर टर्किश मिलिट्री ऑफिशियल अराइव्ड इन तेहरान, डिस्कशन वेयर हेल्ड ऑन इजराइल्स मिस एडवेंचर एंड अदर टॉपिक्स। बताया गया कि इजराइल का जो संभावित खतरा है उस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बात हुई है। यानी कि अब यह बात एकदम तय है कि टर्की एक बार फिर से ईरान के कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है इजराइल के खिलाफ। और इन तमाम सारे डेवलपमेंट के बीच बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाया हुआ है। दोस्तों बौखलाया इसलिए है क्योंकि यूएस का F-35 जो फाइटर जेट है, स्टील फाइटर जेट, उसमें जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के और तमाम सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से डील कर रहे हैं, उस पर उसने चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा आपकी स्क्रीन पर, जरा करंट रिपोर्ट का ट्वीट पर नजर डालिए। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल विल ब्लॉक एनी कंट्री इन द रीजन फ्रॉम एक्वायरिंग US F-35 स्टील्थ जेट टू मेंटेन इट्स एयर सुपीरियोरिटी। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के एयर सुपीरियोरिटी को ध्यान में रखते हुए कहा है कि वो किसी भी मिडिल ईस्ट के किसी भी देश को, अमेरिका को F-35 फाइटर जेट नहीं देने देगा। मीनवाइल सऊदी अरबिया एंड टर्की आर सीकिंग टू ऑब्टेन F-35 जेट। आपको पता है कि सऊदी अरबिया और टर्की दोनों ही अमेरिका से इसकी डील को लेकर के लगे हुए हैं। इस बीच दोस्तों अमेरिका में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, लॉस एंजलिस की तस्वीरें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देखिए। प्रेस टीवी का ये वीडियो, इसके हवाले से बताया गया कि सदर्न कैलिफोर्निया में जबरदस्त तरीके से तूफान आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, हजारों लाखों लोग उसमें फंसे हुए हैं। आप इन वीडियोस में साफ तौर पर देख सकते हैं कि तबाही कितनी जबरदस्त तरीके से है। देखिए जरा किस तरीके से, एक छोटा सा हिस्सा इस वीडियो का देखिए, उसके बाद आगे की बात। Emergency for a number of regions including Los Angeles and Orange County। और अब बात नॉर्थ कोरिया की। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं दोस्तों। ये जो पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये नॉर्थ कोरिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ये वो सबमरीन है दोस्तों, इसके बारे में बताया जा रहा है कि 8700 टन न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्रेटेजिक गाइडेड मिसाइल सबमरीन है। ये 8700 टन
कि ये मिसाइल है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट मीडिया ऑन थर्सडे ये बताया गया, उस स्टेट मीडिया के हवाले से ये तस्वीर देखिए। और यहां पर देखिए ये किम जोंग उन उसका निरीक्षण करने पहुंचा था, ये उसकी तस्वीरें हैं, तमाम सारी तस्वीरें लगातार। अब आप ये सोचिए और लगातार आप देखें कि जब ईरान के साथ इजराइल का जब हमला चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस वक्त लगातार नॉर्थ कोरिया का नाम आ रहा था, नॉर्थ कोरिया बैक कर रहा था, इस तरीके की भी खबरें निकल के सामने आई। नॉर्थ कोरिया का जो डिफेंस मिनिस्टर था, जो फॉरेन मिनिस्टर था, वहां से लगातार बयान आए ईरान के सपोर्ट में। ऐसे में यह माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से मजबूत अपने आप को सैन्य तौर पर मजबूत कर रहा है, वो आने वाले वक्त में अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।